एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि संसार में अन्न का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करने वाले को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वे इस संसार को माया का खेल मानते थे और उनका मत था कि आत्मज्ञान से ऊपर कुछ नहीं। माता पार्वती, जो सृजन और पोषण की शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है, ने भगवान शिव की इस बात को चुनौती दी और ये निर्णय लिया कि वो संसार को दिखाएंगी कि अन्न का कितना अधिक महत्व है। उन्होंने अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया और संपूर्ण सृष्टि में अन्न की आपूर्ति रोक दी। जैसे ही माता अन्नपूर्णा ने अन्न देना बंद कर दिया, संसार में भयानक अकाल पड़ गया। धरती पर सभी जीव जंतु, मानव, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवता भी भूख से व्याकुल हो गए। खेत बंजर हो गए, अन्न के भंडार खाली हो गए और लोग भूखमरी से मरने लगे। भोजन के बिना यज्ञ, पूजा और तपस्या भी रुक गई, जिससे समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। कैलाश पर्वत पर भी इसका प्रभाव पड़ा और स्वयं भगवान शिव को भी भूख लगने लगी। उन्होंने देखा कि उनके भक्त और सभी जीव जंतु अन्न के बिना पीड़ित हैं। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि केवल आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शरीर को धारण करने के लिए अन्न भी उतना ही आवश्यक है। भूख से व्याकुल होकर भगवान शिव स्वयं काशी पहुंचे, जहां माता अन्नपूर्णा का निवास था। उन्होंने माता पार्वती से अन्न का महत्व स्वीकार किया और उनसे भिक्षा मांगी। माता अन्नपूर्णा ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव को अन्न प्रदान किया और कहा कि अन्न केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और पूरे विश्व की संतुलन व्यवस्था के लिए भी आवश्यक है। भगवान शिव ने माता पार्वती के इस ज्ञान को स्वीकार किया और यह घोषणा की कि जब तक जीवधारी इस संसार में रहेंगे, अन्न की महत्ता बनी रहेगी। उन्होंने सभी को अन्न का आदर करने और इसे व्यर्थ न गंवाने का उपदेश दिया। माता अन्नपूर्णा ने पुनः संपूर्ण सृष्टि में अन्न की आपूर्ति बहाल कर दी, जिससे समस्त प्राणियों को जीवन प्राप्त हुआ और संसार में पुनः समृद्धि लौट आई। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि अन्न केवल भोजन नहीं, बल्कि ये संपूर्ण जीवन का आधार है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और अन्नदाता का सदा आभार व्यक्त करना चाहिए।